अब पूर्व की शोभा को देखने के पश्चात दूसरी परिक्रमा में घूमकर हम चलते हैं दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा में क्या क्या शोभा आई है? कुंज निकुंज के सुंदर वनों की शोभा आई है, होज को सरताल की शोभा आई है और 24 हांस का महल जो अति अपार शोभा से जगमगा रहा है। कुंजवन की शोभा में जब रूह डूबती है तो क्या देखती है कि पिया जी कैसे कुंजवन की शोभा से हमें निकुंज वन की शोभा में ले आए। ये कुंज वन की वही मनोरम रेती है जहाँ पर हम धनी जी के संग खेला करते थे। और एक दिन क्या हुआ था सुंदर सा जी? श्रीमुख वाणी में इसकी साक्षी हमें मिलती है कि क्या हम खेल करते थे और क्या उन खेलों का आनंद जब ले रहे थे तो क्या किन भावों में श्रीमुख वाणी में ये प्रकट किया गया है। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सोता के हाथ बिका, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। सेवा पूजा के सुंदर भावों में ये शोभा व्यक्त की गई है कि कुंजवन की रेती में कि प्रीतम चलो दौड़िए जाए, फिर वहाँ पर दौड़ लगाते हैं। और ये वही कुंजवन की रेती है जहाँ पर पिया जी के संग खेल खेल में एक दिन क्या हुआ था कि हम आत्माएं जब खेल खेल में धनी जी के ऊपर गिर जाती हैं तो धनी जी हृदय में लेते हैं कि इन आत्माओं को तो मेरी साहिबी की जरा भी पहचान नहीं है, तो क्यों ना मैं इनको अपना दिल दिखाऊं, इनको अपनी साहिबी की पहचान करवाऊं। तो साहिबी की पहचान करवाने के लिए हमें पिया जी कुंज वन की रेती से निकुंज वन की शोभा में ले आए। कुंज वन की शोभा कैसी है? कुंज से भाव क्या होता है? जिसके कोने होते हैं, जिन वनों की के कोनों की भी शोभा आई है। और निकुंज वन जिनका कोई कोना नहीं है, गोल आकृति के वन है ना। तो गोल आकृति वाले वनों में धनी जी इस ब्रह्मांड में हमें ले आए। पहले ही इस शोभा के चलते धनी जी हमें कहाँ लेकर आए? ब्रज में लेकर आए, फिर रास में लेकर गए। तो वहाँ पर भी रास के ब्रह्मांड में भी हमने गोल आकृति वाले निकुंज वनों में ही प्रेम क्रीड़ाओं का आनंद लिया था। और अब इस जागनी ब्रह्मांड में भी गोल आकृति वाले ही निकुंज वन में हम जागनी रास का आनंद ले रहे हैं। अब जागनी रास का हमारा आनंद कैसा है सुंदर सा जी? जो किसी उपमा में ही नहीं आता। इन निकुंज के वनों में प्रीतम हमें ब्रज का, रास का, जागनी का, परम धाम का सारा ही सुख हमें हमारे ऊपर लुटा रहे हैं। अब पिया जी की अपार मेहर की छाव तले कैसे कुंज से निकुंज में हमारा आना हुआ और कैसे कुंज निकुंज का सुख लेते हुए हमने अपने हृदय को होज कोसर बनाना है। सारे खेल का रहस्य जब आत्मा को पता चल जाता है ना कि होज कौसर के रूप में भी क्या है? मेरे धनी का दिल। और होज कौसर की मछली कौन है? हम आत्माएं ही तो हैं। हमारा जीवन किनसे है? धनी जी से ही हमारा जीवन है। उनका प्रेम ही होज कौसर ताल के रूप में है। जब वो प्रेम हमारे हृदय में प्रवाहित होने लगता है तो रूह को ऐसा अनुभव होता है कि वो तो पल पल होज कौसर के ताल की मछली बनी हुई है। वो तो प्रीतम के प्रेम का मीठा मीठा रस रोज ही पिया करती है। यही तो आत्म जागृति है। जब तक रूह फरामोशी में थी तब तक संसार को देख रही थी। और जब ये रहस्य पता चला कि ये निकुंज के वनों की शोभा कैसी है, यहाँ पर तो धनी जी अपना प्रेम ही बिछाकर हमें इस ये खेल दिखाने के लिए लाए हैं। तो जब वो रहस्य पता चलेगा, आत्म जागृति रूह की हो जाती है तो हर पल अनुभव होता है कि मैं तो होज कौसर ताल की ही मछली हूँ। और 24 हांस के सुंदर से महल के रूप में शोभा को देखती है।
जहाँ पर 12,000 ब्रह्मंगनाओं के लिए सुंदर मंदिर शोभायमान है। और यहाँ पर धनी जी ने हमारे जीवों के ऊपर भी वो कर्म कर दिया, जीवों को भी वो शोभा प्रदान कर दी कि वो भी सत्य स्वरूप की पहली बहिश्त में अखंड मुक्ति के सौभाग्य को प्राप्त होंगे, ब्रह्म सृष्टियों जैसी शोभा लेकर वहाँ पर विराजमान होंगे। तो जो शोभा 24 हांस के महल के रूप में शोभायमान हो रही है, कैसे वो शोभा को हमें अपने दिल में अखंड करना है, कैसे हमें धनी जी के दिल से दिल जोड़ना है। सुंदर सा जी ये परम धाम की सारी शोभा हमें समझा रही है। सब कुछ प्रीतम है। जब एक अक्षरातीत को हम अखंड अविनाशी सर्वज्ञ मानकर उनके चरणों में अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं ना, तो हर रूप में हमें उनका ही दिल दिखाई देगा। तब हमारा जो मैं का अस्तित्व है वो समाप्त होएगा। और जब हमारी मैं का अस्तित्व समाप्त होएगा ना, तब सब जगह तू ही तू नजर आएगा। और उस तू में हमारी मैं का विलीन हो जाना ही वो प्रेम है, वो प्रेम के रस में डूबना है। प्रेम प्रणाम जी।